तो हम लोग कल क्या चीज पढ़े थे? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दूरी वगैरह पढ़ लिए थे। चलो आज का टॉपिक पर है, शुरुआत करें। देखिए, आज का जो टॉपिक आपको पहला टॉपिक पढ़ना है आज। आज कुछ ज्यादा मजेदार चीज पढ़ना है, ठीक है? तो साइलेंसली ध्यान दीजिए। उस पे इतना सारा कहना बैठ गया है और जगह नहीं मिल रहा है। इस पे आ जाओ, तो इस वाले पे आओ। चलो इधर उधर। चलो उस पर से भी एक बच्चा निकल के आओ, यहाँ पे आओ। ठंडा में तो सब ऐसे बैठेगा, सट सट नियर ठीक ना है तू सबके। चलो आओ उधर चलो। नियत खराब है। देखो, तो हम लोगों का जो टॉपिक है वो आज पढ़ना है दर्पण के लिए, दर्पण के लिए प्रतिबिंब निर्धारण का नियम। ठीक है, दर्पण के लिए प्रतिबिंब निर्धारण का नियम। तो देखिए, हाँ हाँ चलिए सब लोग आ जाइए, चुपचाप बैठ जाइए बिना पूछे हुए। लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन फॉर मिरर, ये आपका टॉपिक है। यानी दर्पण के लिए प्रतिबिंब निर्धारण का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन फॉर मिरर। मतलब दर्पण में हम प्रतिबिंब का निर्धारण कैसे कैसे करते हैं वो सब चीज पढ़ेंगे। ठीक है, समझ लो बात। तो पहले ये नियम करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसमें हम परावर्तन का नियम भी लगाएंगे। लेकिन परावर्तन का नियम आगे पहले से आपको थोड़ा बहुत परावर्तन का नियम पता है। एक एक लॉ जो काफी काम का चीज है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। पढ़े हो आप ये चीज? तो ये चीज भी हम आपको बताते हैं, ठीक है? और उसके बाद फिर हम लोग दर्पण के लिए प्रतिबिंब निर्धारण का नियम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग परावर्तन ही पढ़ लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। ठीक है, वो सुनिए। पहले प्रकाश के परावर्तन को हटा के सिर्फ हम परावर्तन पे बात करते हैं। परावर्तन क्या है? परावर्तन का मतलब है कि कोई भी वस्तु किसी सतह से टकराए, टकराने के बाद वो अपने माध्यम में वापस आ जाए। जैसे मान लो हम हवा हवा में गेंद को रखे हुए और उस गेंद को दीवार पे मारे, तो हवा जो है वो आपका गैस है, एक माध्यम है, और दीवार एक ठोस माध्यम है। हमने गेंद को मार दिया दीवार पे, तो हवा माध्यम से हमने ठोस माध्यम पे डाला, तो दीवार से टकरा के फिर वापस आएगा। तो हवा माध्यम से मैंने ठोस माध्यम पे डाला, ठोस माध्यम से वापस हवा माध्यम में आ गया कि नहीं? तो अपने माध्यम में वापस आएगा। हमने गेंद को जब फेंकेंगे हम उधर, तो गेंद वापस आएगा ना टकरा के। इसको परावर्तन बोलते हैं। तो परावर्तन का मतलब होता है कि सतह से वस्तु टकरा के वापस आ जाना चाहिए। सतह से वस्तु टकरा करके आ जाना चाहिए वापस। अब कोई जरूरी नहीं कि आप ही के पास आए, आप सीधे फेंकोगे आपके पास आएगा, लेकिन गेंद को ऐसे इस तिरछे वाले एंगल से फेंक दोगे 30 डिग्री से, तो वो उधर भाग जाएगा। चाहे जिधर भी जाए, हम मेरे फेंकने पे गेंद को फेंकने के बाद टकराने के बाद वो जिधर जाए, इस डायरेक्शन में चले जाए, सीधे आ जाए, इस डायरेक्शन में चला जाए, नीचे आ जाए, ऊपर आ जाए, लेकिन यहाँ एक बात तो कंफर्म है कि आएगा तो हवा में ही, है ना? यानी उसी माध्यम में आएगा। हमने ये नहीं बोला कि वहीं आएगा, उस माध्यम में आएगा। इसको परावर्तन बोलते हैं। तो ये किसी भी वस्तु, अगर हमने गेंद को फेंका टकरा के वापस आ गया, तो ये गेंद का परावर्तन है। हमने आपको उठा के फेंका, आप टकरा के आपको वापस आ गया, तो यह आपका परावर्तन है ना? उसी तरह एग्जैक्टली प्रकाश का, प्रकाश को भी हम किसी सतह पे आपतित करवाएं, और सतह अगर पारदर्शी हो, सॉरी अपारदर्शी हो तो ज्यादा बढ़िया है। सतह पे जाए, टकराए, सतह से टकरा के वापस आ जाए, बैक हो जाए, तो ये प्रकाश का परावर्तन हुआ। यानी प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सतह पर आपतित हो, या फिर उससे टक्कर करे, कोलिजन करे, और आपतित होने के बाद पुनः वो अपने माध्यम में वापस लौट जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो इसी घटना को हम लोग बोलेंगे क्या? प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश टकरा के अपने माध्यम में वापस आ जा रहा है। तो परिभाषा आप बहुत तरीके से बना सकते हो, अपने अपने भाषा में भी बना सकते हो कि प्रकाश गया, सतह से टकरा के वापस आ गया, इस घटना को परावर्तन बोलते हैं। और भी थोड़ा आप इसको बढ़िया लैंग्वेज में भी बना सकते हो, ठीक है? तो प्रकाश के परावर्तन का हम लोग पहले डिटेल नॉलेज ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग नियम पढ़ते हैं, ठीक है? तो अपने पास टॉपिक है कि प्रकाश का परावर्तन, ठीक है? इंग्लिश लिख दे हम इसका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। ठीक है,
तो यहां पे लिखा हुआ है जब प्रकाश की किरण किसी, ठीक है, एक मिनट, दिख रहा है अभी सबको? देखिए, तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी पॉलिश वाली सतह के पास आती है, चिकनी मतलब स्मूथ, चिकना होना चाहिए, पॉलिश सतह के पास आती है तो प्रकाश किरण वापस लौट जाती है। पॉलिश मतलब एक तरफ से पेंट किया हुआ है ना, पीछे से प्रकाश को पार नहीं होने देना है, आर पार, जैसे कांच के आर पार हो जाता है, वहां नहीं, हमको वैसे जगह पे ले जाना है जहां पे पॉलिश किया हुआ हो, कलर किया हुआ हो, पीछे से पेंट चढ़ाया हुआ, या पीछे से कोई रोकने वाला चीज हो, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी पॉलिश वाली सतह के पास आती है और प्रकाश की किरण वापस लौट जाती है, ठीक है, तो इस प्रकाश को क्या कहते हैं? इसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। मतलब चिकनी वाली सतह के पास आए और टकरा के वापस आ जाए। इसके परिभाषा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब किसी अपारदर्शी अपारदर्शी सतह से प्रकाश की किरण, अपारदर्शी सतह से प्रकाश की किरण, ठीक है, टकरा कर अपने माध्यम में वापस लौट जाए, अपने माध्यम में वापस लौट जाए, लौट जाए, ठीक है, तब इस घटना को, तब इस क्या को, घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं इस घटना को? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। या फिर वो भी लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी पॉलिश वाली सतह, तो चिकनी पॉलिश के जगह पर हमने लिखी दिया अपारदर्शी, ठीक है, वापस आ जाए टकरा के, तो उस घटना को हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब जैसे मन वैसे परिभाषा बने। अच्छा, जो प्रकाश की किरण आ रहा है ना सतह पे, आपतित हो रहा है, सतह पे गिरना मतलब सतह पे आपतित होना, उसको हम लोग आपतित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। इंग्लिश बोलेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण। और जो किरण उस सतह से टकरा के वापस जो जा रहा है, बैक हो रहा है अपने माध्यम में, वो है परावर्तित किरण, क्योंकि परावर्तन के घटना के बाद आने वाला आपतित और जाने वाला परावर्तित किरण। और इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। समझ रहे हो ये बात? चलो तो अब हम लोग यहाँ पे समझे। जैसे हमने तीन तरह का, हमारे पास तीन दर्पण है, तो हम लोग दर्पण का ही खेल करते हैं। हमारे पास तीनों दर्पण बनाया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ये अपना समतल दर्पण। दिख रहा है सबको फिगर? समतल दर्पण उस वाले टीवी में चल रहा है ना, प्लेन मिरर, ठीक है। ब्लू कलर वाला लेंस है और जो ब्लैक से हमने शो किया है वो पीछे से पेंट चढ़ाया हुआ, ठीक है। तो पीछे से कलर किया है ना बाहर से, तो ये कौन दर्पण हुआ? अवतल दर्पण। और ये कौन दर्पण हुआ? उत्तल, ठीक है। यानी ये कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, दो मिरर हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इससे पहले एक और चीज हम लोग यहाँ पे नोट पॉइंट के रूप में बात कर ले, और वो है अभिलंब। हम आपको पहले अभिलंब पढ़ा दें, फिर प्रकाश के परावर्तन को डिटेल समझाएंगे। अभिलंब, जिसको इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। तो अभिलंब क्या होता है? एक ऐसा काल्पनिक रेखा, एक ऐसा काल्पनिक मतलब कल्पना किया हुआ, ऐसा होता नहीं है, एक ऐसा काल्पनिक रेखा, ध्यान देना, एक ऐसा काल्पनिक रेखा जो सतह पे लंबवत हो, एक ऐसा काल्पनिक रेखा जो सतह पे क्या हो? लंबवत हो। एक ऐसा काल्पनिक रेखा, वो भी काल्पनिक सरल रेखा, सरल रेखा मतलब सीधा हो गया, एक ऐसा काल्पनिक सरल रेखा जो सतह पर लंब हो, सतह पर क्या हो? लंब हो, क्या कहलाएगा? अभिलंब, अभिलंब कहलाता है, ठीक है। एक मिनट, एक काम करते हैं, इस भाई साहब को अगले पेज में लिख लेते हैं क्योंकि इतना जरूरत है मुझे। देखिए, तो इसका फिगर भी हम आपको समझा देंगे, यहीं पे ऐसे एक जगह पे रहेगा। दिख रहा है सबको?
अभी ज्यादा ठीक है। तो ये आपका अभिलंब हो गया। लेकिन अभिलंब बनाए कैसे वो भी देख लेते हैं। सतह पे लंब होना चाहिए। तो सपोज हमने एक सतह बना दिया ऐसे, ठीक। तो जिस बिंदु पे प्रकाश को आपतित करवाएंगे ना, वो बिंदु आपतन बिंदु होता है। कौन बिंदु? और वहीं पे अभिलंब बनाना होता है मुझे, समझने के लिए कि प्रकाश जितना कोण से आया है उतना कोण से जा रहा है कि नहीं। इस चीज को समझने के लिए अगर तुमने प्रकाश को यहां आपतित करवाया, यहां पे, तो ये आपकी आपतन बिंदु, ये आपकी क्या? आपतन बिंदु। ये आपकी आपतन बिंदु। अगर तुमने प्रकाश को यहां आपतित करवाया तो यहां आपतन बिंदु। तो अगर यहां जहां आपतन बिंदु है वहीं पे तुमको लंब डालना है। तो बताओ कि ये बिंदु पे एक सतह है ना यहाँ पे, तो सतह पे हमको एक लंब रेखा डालना है। लंब रेखा मतलब 90 डिग्री का कोण। तो डेफिनेटली मुझे ऐसे एक रेखा बनाना होगा। और डॉटेड डॉटेड से क्यों बनाए? क्योंकि काल्पनिक रेखा है। तो काल्पनिक रेखा को डॉटेड डॉटेड से, अगर वास्तविक होता है तो हम स्ट्रेट ऐसे लाइन खींचते, ठीक है। तो यहाँ पे ये काल्पनिक है, जिसके कारण अब बताओ ये सतह पे 90 डिग्री बनाएगा कि नहीं? तो ये आपकी अभिलंब है। यहाँ अभिलंब को इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं, इसलिए एन से सूचित कर देते हैं। एन लिखल रहेगा तो समझ लेना अभिलंब है। अच्छा, अगर यही सतह बुआ ऐसे होता, तिरछा थोड़ा, ठीक है, और प्रकाश आपतित होता मान लो यहां पे, सतह ऐसे है ना, ऐसे सतह है, तो अभिलंब हमको ऐसे बनाना था, बनाना पड़ेगा, तब ना 90 डिग्री बनेगा। मान लो अगर ऐसे सतह है और तुम ऐसे बना दोगे तो 90 डिग्री हो पाएगा? 90 से बड़ा हो जाएगा ना, और इधर 90 से छोटा हो जाएगा। दोनों तरफ 90 होना चाहिए। तो इसके लिए तुम अगर सीधा लाइन है तो ऐसे, क्षैतिज है तो ऊर्ध्वाधर खींचोगे। अगर ये लाइन थोड़ा तिरछा होगा तो इसे खींचना पड़ेगा ना। अच्छा, अगर ये ऐसे हो जाता तो इधर में खींचते, समझे ना? तो अभिलंब समझ रहे हो कहाँ खींचेंगे। अच्छा, एक और ये वाली फिगर की आप बाद में भी ना भूलो, जैसे ये हमने कलर कर दिया और फिर अभिलंब बनाते हैं। अभिलंब हम रेड कलर से बनाएंगे। मान लो यहाँ है प्रकाश, यहाँ 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 आपतित, मतलब प्रकाश वहां आपतित हुआ है, तो वो आपतन बिंदु। तो जहां पे प्रकाश आपतित होगा वहीं से एक लंब होता है, ऐसे बनाना पड़ेगा ना, तब नहीं ये 90 डिग्री बनेगा। यानी 90 डिग्री का फॉर्म होना चाहिए, वही अभिलंब है, 90 डिग्री। समझ गए बात? समझ गए? अच्छा, तो अगर 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 हमारा सतह ऐसा हो, टेढ़ा मेढ़ा ऐसा सतह हो, पीछे से कलर कर देते हैं, ठीक है। और प्रकाश को अगर हमने यहां आपतित करवाया, यहां, तो सतह ऐसे है, तो अभिलंब ऐसे बनेगा। थोड़ा सा भाग्य आगे में है। अगर सतह यहां है, अभिलंब ऐसे बनाएगा, तब ना 90 डिग्री, ठीक। लेकिन अगर प्रकाश यहां आपतित हुआ इस बिंदु पे, तो सतह ऐसे है ना, तो अभिलंब सीधे बनाए या इधर में है या उधर में है? कौन स्टेप बताना, ये फर्स्ट स्टेप या सेकेंड स्टेप या थर्ड स्टेप? सेकेंड। सेकेंड ना, ऐसे ना, ऐसे 90 डिग्री। समझ पा रहे हो तुम लोग? अभिलंब तो 10वां में भी पढ़े थे। अभी मतलब समझ में आया अभिलंब का? ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर प्रकाश यहां आपतित हो गया तो सतह ऐसे। तो बताओ, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप की थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप। अब ऐसा नहीं कि इसका नाम थर्ड स्टेप है, हम एक आपसे पूछने के लिए बोल रहे हैं, है ना, कि आप बता सको कि कौन वाला। तो आप हाथ से बताते कि ऐसे वाला, ऐसे वाला। तो वही फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आप बता लो कि कौन स्टेप, ये वाली। तो ये 90 डिग्री होगा। तो जहां पे प्रकाश आपतित हो वहीं पे, वहीं से एक अभिलंब ड्रॉ करना होता है। और अभिलंब मतलब वहां पे देखना है कि सतह कैसा है और वहां से लंब डाल देना है। तो ये तो बात हुआ समतल दर्पण पर। और ये टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग सतह है ना, ये खुरदरी सतह है, खुरदरी। ये समतल सतह है। लेकिन हमारे पास अभी भी एक चीज है जहां पे हमको अभी अभिलंब समझना है, वो है गोलीय दर्पण, यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब वो बनाते हैं, ठीक है। चलो, वहां पे अभिलंब कैसा होगा भाई? पहले अवतल दर्पण बना ले, ये बाहर से कलर, इसमें भी तो अभिलंब समझना होगा। और ये उत्तल दर्पण, ठीक है। अब बताओ कि, ध्यान देना, ये मान लो अभिलंब, ये प्रधान अक्ष कल बनाए थे, ये भी प्रधान अक्ष, ये ध्रुव ना, और ये वक्रता केंद्र मान लो।
इसी तरह यहाँ ध्रुव और वक्ता केंद्र होगा कहीं। अब अभिलंब, तो एक 10th क्लास में थ्योरम पढ़ना था कि एक वृत्त हो, एक वृत्त, तो उस वृत्त में एक त्रिज्या बनाओ, तो त्रिज्या जो होता है जी उस वहां का एक छोटा सा सतह पे लंब होता है। अगर तुम यहां भी बनाओ तो इस सतह पे क्या होगा, यहां भी बनाओ, मतलब त्रिज्या जो होता है वो एक सतह पे क्या होता है, लंब। कल आपने पढ़ा था कि हमको यहाँ पे वक्रता त्रिज्या का नाम आया था, आया था वक्रता त्रिज्या का मान, ध्रुव से सी तक की दूरी, यही था ना वक्रता त्रिज्या। तो अब एक बात बताओ, अगर मान लो ये ऐसे दर्पण है, ये पूरा गोल था, कट के इसको निकाले, ये पी है और ये सी है, तो ये अगर इसकी त्रिज्या है तो क्या ये इसकी त्रिज्या नहीं है, ये इसकी त्रिज्या नहीं है, ये सर तरह बहुत सारा त्रिज्या हो सकता है, ठीक है, और सब तो सेम ही होगा। तो अब एक बात बताइए कि अगर हमने मान लो हम यहाँ पे प्रकाश आपतित करवाते हैं, कोई कलर ले लेते हैं और प्रकाश आपतित करवाते हैं, सपोज ये मान लो हमने ये प्रकाश आपतित करवाया, तो जिस बिंदु पे प्रकाश आपतित हुआ वो आपतन बिंदु, तो इस पे तो आप अभिलंब बनाना सीख गए, यहां भी आपको अभिलंब बनाना आना चाहिए। तो बताओ कि गोला और वृत्त में लंब रेखा कौन होता है, त्रिज्या, लंब रेखा कौन होता है, तो अगर हम यहाँ त्रिज्या बना दे वही अभिलंब बनेगा, तो जो वक्रता त्रिज्या था वही अभिलंब का काम करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें त्रिज्या जिस बिंदु पे आपतित हुआ है उससे अगर हम सी को मिला दे ये त्रिज्या बन जाएगा, और त्रिज्या एक लंब होता है कि नहीं सतह पे, तो यहाँ पे ये वाली अभिलंब हो गया, नहीं समझे। अच्छा, अगर प्रकाश तुम यहां आपतित करवाते तो यहां से सी को मिला देते, ये अभिलंब हो जाता, जहां पे प्रकाश आपतित हो वहां से सी को मिला दो, सी यानी वक्रता केंद्र को, किसको, आपतन बिंदु से वक्रता केंद्र को मिला दो, वो तुम्हारा अभिलंब है। समझ गए, क्योंकि अभिलंब का मतलब कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। अच्छा समझ गए, अगर तुम प्रकाश यहाँ आपतित करवाए यहाँ पे, तो यहाँ से सी को मिला देना है डॉटेड रेखा से, वो आपकी अभिलंब हो जाएगा, अभिलंब बन जाएगा, पक्का आ रहा है ना मजा, पढ़े थे ना 10वां में, अभी समझ में आ रहा होगा कि कितना पढ़े थे, ठीक है। अभी तो बढ़िया से इंटर शुरुआत तो नहीं हुआ है, ठीक है, और अब ये समझ में आ गया होगा कि वहां पे आप सिर्फ हर चीज को देखो, यहाँ से प्रकाश आपतित हुआ, ऐसे बीचवा में अभिलंब है यानी परावर्तित किरण, लेकिन अभिलंब क्या है ना, और आपतित किरण क्या है, ये सब पे बात करेंगे हम लोग, समझ गए, मजा आया। चलो अच्छा, इसमें बताओ प्रकाश को किधर से ले आने का, इधर से किधर से, किधर से बताओ, लेफ्ट या राइट से, राइट से कौन लाएगा, लेफ्ट से ना, क्योंकि इधर तो पेंट किया हुआ है, लाइट यहां से लाए, यह अभिलंब है, ये आपतन बिंदु ना, आपतन बिंदु से सी को मिलाने का, तो वो अभिलंब हो जाएगा, तो यहां से इसको मिला दो, चूंकि इसमें प्रकाश ही पारी है तो तनी मानी आगे ले बढ़ा देना, ये तुम्हारी अभिलंब हो गया। अब जहां प्रकाश को जाना हो जाएगा वो अलग अलग केस है, अभी हम सिर्फ अभिलंब पे विचार कर रहे हैं कि अभिलंब क्या होता है। तो चाहे वो समतल दर्पण हो, मतलब समतल सतह हो, खुरदरी सतह हो, है ना, अवतल सतह हो, उत्तल सतह हो, सब जगह अभिलंब बना सकते हो। अभिलंब बनाने का काम पता चल गया कि अभिलंब कैसे बनेगा, पक्का याद रहेगा ना, भरोसा कर ले, देखते हैं। चलो तो अब सुनो, यहां पे आ जाओ, तो ये जो प्रकाश का किरण आ रहा है बुआ, ये है आपतित किरण, कौन किरण, आपतित किरण, जिसको इंग्लिश में यहां लिखा हुआ है इंसिडेंट रे, आपतित प्रकाश की किरण, शॉर्ट में आपतित किरण। ये जो प्रकाश टकरा के गया, परावर्तित किरण, कौन किरण, परावर्तित किरण, समझ रहे हो, इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड रे, और ये बीच में ये अभिलंब बनाया हुआ है जो कि सतह के लंबवत होगा, तो ये आपकी अभिलंब है, नॉर्मल लिखा हुआ है ना इंग्लिश में, अभिलंब। अच्छा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बना, आई ना, जिसको हम लोग आपतन कोण कहेंगे, कौन कौन, आपतन कोण, और इसको इंग्लिश में हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और दूसरा आर है, यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आर है ना, स्मॉल आर, इसको हम लोग परावर्तन कोण कहेंगे, परावर्तन यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ, यही वजह से इसका इंग्लिश नेम होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, स्टार्टिंग लेटर आई है ना, इसलिए इसको आई से सूचित करते हैं, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन स्टार्टिंग लेटर आर है ना, इसलिए इसको आर से सूचित करते हैं।
समझ गए बात ना? तो आई और आर से क्यू सूचित करते समझ गए? तो परावर्तन समझ गए कि सतह से आया, टकरा के चला गया, अपने हवा से आया, कांच पे मान लो या किसी चीज पे टकरा के वापस हवा में आ गया ना, तो यहाँ पे कौन घटना हुआ? प्रकाश का परावर्तन। लेकिन ये प्रकाश का परावर्तन यहां भी समझना होगा मुझे, अवतल सतह और उत्तल सतह पे भी। चलो समझते हैं। चलो देखो, हम एक प्रकाश का किरण ले आते हैं, ध्यान देना। मान लो ऐसे प्रकाश का किरण हमने ले आया, यह आपतित प्रकाश की किरण है, जिस बिंदु पे यह आपतित हुआ वो आपतन बिंदु। अच्छा, इसमें वो चीज तो बनाना जरूरी है ना, ये आपका P है, यहाँ आपका C है ना? तो अब बताओ, इसमें भी बना ही देते हैं P और इधर C। अब एग्जैक्ट माप के नहीं बना रहे, हो सकता है C आगे पीछे भी रहा हो। अब गोल तो अपने कॉम्पास से बना के पता चलेगा तब ना, ये तो हम लोग अंदाजा ले लेते हैं। चलो अब बताओ कि आपतन बिंदु से किसको मिलाए तो अभिलंब बनेगा? C को। तो हम यहां से C से उस आपतन बिंदु को मिला दें, या फिर आपतन बिंदु से C को मिलाओ, या C से आपतन बिंदु को, अभिलंब हो गया। क्या हो गया वो? अभिलंब। ठीक, तो अब इस प्रकाश, ये प्रकाश जाएगा कहां? तो ये प्रकाश टकरा के, एक मिनट, ये इधर आएगा। अब इधर क्यों आएगा वो सुनो, अभी पढ़ाना है, आगे पढ़ाएंगे कि एक नियम होता है परावर्तन का, हाइपोथेटिकल लॉ, इसको कोई नहीं बदल सकता, कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, और आपतन कोण किसके किसके बीच होता है? आपतित किरण और अभिलंब। और परावर्तन कोण किसके बराबर होता है? आप अभिलंब से परावर्तित किरण। तो अब एक बात बताओ, अगर ये कोण जितना ई कोण है उतने इधरो कोण होना चाहिए, इधर उतना ही कोण होना चाहिए। तो ये प्रकाश इधर तो नहीं जा सकता है, कारण अगर ये प्रकाश, ध्यान दो, जितना ये कोण है उतना ही कोण इस साइड भी बनना चाहिए, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में उतना। तो मान लो अगर ये प्रकाश इधर चल जाएगा तो परावर्तित किरण ई वाला हो गया और अभिलंब तो ई वाला है, तो ये वाली कोण इतना हो जाएगा ना। बताओ कि आपतन कोण और परावर्तन कोण कहियो बराबर होगा? तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होने के लिए प्रकाश को अवतल दर्पण में उधर की ओर जाना चाहिए, नीचे आना चाहिए? नीचे आना चाहिए। इसीलिए आप एक और चीज समझ गए कि प्रकाश अवतल दर्पण में नीचे ही क्यों आता है, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। तो ये हो सकता है जितना कोण उधर बना है उतना ही कोण उधर बनाने के लिए इसको यहां आना पड़े, आना पड़े। और यहां पे, ठीक है, ये इस बिंदु पे आके गिर गया, हालांकि यही बिंदु फोकस होता है जो हमने कल पढ़ा था। ठीक है, तो समझ गए कि फोकस पे क्यों आता है, क्योंकि आपतन कोण बराबर होना चाहिए किसके? तो बताओ ये कोण क्या है? ये कोण, ये जो किरण है वो कौन किरण है? आपतित किरण नहीं, ये बताओ परावर्तित किरण। और ये जो रेड वाला है वो अभिलंब। एन लिख दे और आई और आर तो लिख ले यहाँ। चलो आगे, अब यहाँ पे चलो, किधर प्रकाश को किधर से ला? इधर से, किधर से? इधर से, क्योंकि इधर तो पेंट किया हुआ है। तो अब ले आते हैं, ऑरेंज से लिखना है ना, कोई भी कलर ले सकते हैं। चलो ये प्रकाश आपतित हो गया। जैसी प्रकाश आपतित हुआ उससे किसको मिलाए तो अभिलंब बने? तो यहां से हम इसको इस सी को मिला दें, मिल गया। अच्छा, इस लाइन को थोड़ा बढ़ा भी देते हैं क्योंकि प्रकाश इधर जाएगा ना, है सीधा, थोड़ा सा तिरछा है। ट्रक वाला तो ऐसा ऐसा म्यूजिक लगाएगा ना, ट्रक का ट्रैक्टर, गाना दूसरे के सुनाता है, नहीं ये तो हत हत माइक लगा देगा। चलो देखो, तो ये आपतित किरण और ये अभिलंब ना, ये अभिलंब, कौन अभिलंब? ये अभिलंब हो गया। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या है? तो जितना कोण आई है उतना ही आर बनना चाहिए। तो अगर प्रकाश नीचे आ गया तो बताओ ये कोण बड़ा हो जाएगा कि नहीं? तो अब प्रकाश को तो नीचे नहीं आना चाहिए, इसमें तो नीचे आया था ना, अब इसमें प्रकाश को ऊपर जाना पड़ेगा। अब पार भी नहीं हो सकता है प्रकाश, पार हो सकता है क्या? क्योंकि पेंट किया हुआ है। तो डेफिनेटली इस प्रकाश को इतना इधर कोण बने, ऐसे जाना होगा, जाना होगा पक्का, ऐसे जाना होगा। तो अब एक बात बताइए, तो ऐसा एहसास होगा कि प्रकाश इधर से आ रहा है, जब इधर जा रहा है तो ऐसा फील होगा ना कि प्रकाश इधर कहीं से आ रहा है।
और यहीं पे आपका क्या होगा, फोकस। प्रकाश गया उधर से, लेकिन लगेगा, फील होगा कि इधर से आ रहा है। जैसे कि अगर हम इसमें लाइट जलाएं तो आपको लगेगा ना, हम यहां से टॉर्च इसमें जलाए तो आपको इसके अंदर लाइट दिखाई देगा। तो वही चीज, प्रकाश इधर जाके इधर आ गया तो आपको लगेगा कि यहां से आ रहा है। तो परावर्तन का, प्रकाश का परावर्तन आपने समतल दर्पण में भी समझ लिया, अवतल दर्पण में भी समझ लिया, उत्तल दर्पण में भी समझ लिया। बताओ ये कौन किरण है, आपतित। दिख नहीं रहा है तो कलर चेंज। आपतित, आ रहा है मजा। और ये क्या, परावर्तित किरण। ठीक है, अभी भी टाइम बचा हुआ है 15 मिनट। अब इतना तो हमने पढ़ा दिया, अभी तो और भी पढ़ाना है। कोई के मजाल है कि क्लास टाइम में उतार लेवे। कम से कम आधा घंटा टाइम चाहिए आपको, और इतना परफेक्ट फिगर तो आप यहाँ उतार ही नहीं पाइएगा। स्केल चाहिए, पेंसिल चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से। यही रीजन है कि हम आपको पीडीएफ दे के हम आपको घर से उतरवाते हैं, क्योंकि समझने के लिए। अब मान लो आप यहाँ जल्दी जल्दी में आपने फिगर ही गलती बना दिया तो ले हो गया काम, समझ में नहीं आएगा। क्योंकि थोड़ा सा भी लाइन अगर टेढ़ा मेढ़ा होगा तो वो कॉन्सेप्ट नहीं आ पाएगा जो चाहिए, है ना। टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो गया ना कहानी। तो ये सब आप सोचो, ये कॉम्प्लिकेटेड कितना फिगर है, इतना सारा लिखना भी है इसमें। जो तुम परिभाषा लिखते हो उससे कहीं ज्यादा हार्ड है फिगर बनाना, उसके बारे में ये सब लिखो। तुम्हारे तुम्हारा ही पूरा एक पेज में अटेगा, नीचे में है ना। साइड बाई साइड थोड़े तुम बनाना है, एक ये बनाए उसके नीचे वो बनाए उसके, क्योंकि तुम्हारा कॉपी नीचे में है, लंबा होता है ना ज्यादा। और मेरा ये बोर्ड ऐसे चौड़ा होता है, तुम्हारा नीचे में है लंबाई होता है, तो तुम नीचे में है बनाओगे। प्रकाश का परावर्तन समझ, पक्का। अब प्रकाश के परावर्तन में क्या है कि सतह से प्रकाश टकराया वापस आ गया, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे, है ना। अब प्रकाश के परावर्तन को हमने समतल दर्पण में भी समझाया, अवतल में भी और उत्तल में। अविलंब समझ गए, जो सतह पे क्या हो, लंबवत। सतह पे क्या, अब टेढ़ा मेढ़ा सतह हो, सीधा सतह हो, अवतल सतह हो, उत्तल सतह हो, सब जगह अविलंब बना सकते हो कि नहीं। अवतल में कैसे बनाओगे, और या उत्तल में, जहां प्रकाश आपतित हो वहां से अविलंब वहां से वक्रता केंद्र को मिला देने का है। और बाकी जगह तो तुम सीख ही गए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन का नियम। अविलंब हो गया, क्या पढ़ेंगे, परावर्तन का नियम। ठीक, तो परावर्तन के नियम आसान है। देखिए, परावर्तन के नियम, सतह जैसे दर्पण, चिकनी धातु की सतह हो और साफ पानी पर आपतित प्रकाश की किरणों के प्रतिबिंब को निर्धारित करते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि कहां कहां प्रतिबिंब बनता है, परावर्तन का नियम का उपयोग कहां कहां आप देख सकते हैं। परावर्तक सतह, परावर्तक सतह जैसे कि दर्पण, जो प्रकाश को परावर्तित कर सके। चिकनी धातु, कोई धातु एकदम चिकना, ठीक है, उसमें उससे भी प्रकाश का परावर्तन होगा। ठीक है, और साफ पानी, साफ पानी में भी आप अपना चेहरा देख पाते हैं, है ना। गंदे पानी में आपको चेहरा नहीं दिखाई देगा, लेकिन साफ पानी में अपना मुंह देखते हो कि नहीं, इसे दिखाई दे देगा। तो वो सब परावर्तक सतह हुआ। कौन सतह, परावर्तक सतह, दर्पण और भी हो सकता है इत्यादि। ठीक है, जब आपतित होता है प्रकाश तो उसमें आपको क्या दिखाई देता है, प्रतिबिंब निर्धारित होता है। ठीक है, आइए एक समतल दर्पण पे विचार करें, जैसा कि ऊपर चित्र में दिखाया गया, नीचे चित्र में। ठीक है, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब बुक्स की भाषा है। परावर्तन का नियम यह बताता, अब ये लिखेंगे कि परावर्तन का नियम बताता क्या, बड़ी आसान है। आप देखो इस वाले फिगर में, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक सतह के एक बिंदु पे है, एक ही बिंदु पे है ना तीनों। कैसा है, यहां प्रकाश है, यहां से निकला, यहां अभिलंब बना दिया, ऐसा तो कुछ नहीं है, तीनों एक बिंदु पे है कि नहीं। तो ये पहला नियम हो गया। अच्छा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक बिंदु पे है कि नहीं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक बिंदु से जा रहा है कि नहीं, यही पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक जगह पे होते हैं। हम बनाए ही वैसा, जहां प्रकाश गिरेगा वहीं से बाहर निकलेगा। हम गेंद को अगर यहां से फेंके तो दीवार में घुस के दूसरे जगह से निकलेगा, वहीं से परावर्तित हो जाएगा, और वहीं पे हम एक अभिलंब कल्पना कर लेते हैं। तो ये पहला नियम हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होता है, एक बिंदु पे होता है, बराबर नहीं, तीनों क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या पे होता है, समझ गए। दूसरा, आप अभी तो पढ़ा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, जितना कोण सा आया उतने कोण से जाएगा, ये सब एक्सपेरिमेंट है। तो आपतन कोण किसके बराबर, आपतन कोण बराबर, नियम सीख गए, परावर्तन का ये नियम हो गया। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग प्रतिबिंब निर्धारण का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, एक मिनट।
तो हमें पढ़ना था दर्पण के लिए प्रतिबिंब निर्धारण का नियम। हमने परावर्तन तो पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज छूट गया जो पहले पढ़ लेना चाहिए। प्रकाश का परावर्तन हो गया, फिगर हो गया, अभिलंब के बारे में हो गया, परावर्तन का नियम हो गया, ठीक है। लेकिन अभी भी एक चीज पढ़ना है, ठीक है, और वो क्या पढ़ना है? परावर्तन का प्रकार। क्या का प्रकार? परावर्तन का प्रकार। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो देखिए, परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। परावर्तन के कितने प्रकार? दो प्रकार होते हैं। देयर आर टू टाइप्स, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा रिकॉर्डिंग चेक कर ले। पता है ये सारा वीडियो जो है वो ऑनलाइन भी जाएगा, है ना, तो बाद में भी अगर आपको टॉपिक्स में प्रॉब्लम होगा तो आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए, परावर्तन के दो प्रकार, बहुत आसान है। पहला जो परावर्तन है उसका नाम है नियमित। कौन परावर्तन? नियमित परावर्तन। और दूसरा अनियमित परावर्तन। कौन परावर्तन? अनियमित। कौन ढकार रहा है रे, इतना सुबह सुबह का खा लिया? ठीक है, अब देखिए, नियमित परावर्तन को हम लोग स्पेक्यूलर स्पेक्यूलर परावर्तन भी बोलते हैं। कौन परावर्तन? और अनियमित को हम लोग विसरित बोलते हैं, विसरित परावर्तन भी बोलते हैं। कौन परावर्तन? यानी कि नियमित या स्पेक्यूलर परावर्तन, या अनियमित और विसरित परावर्तन। इंग्लिश इसका लिख ले जरा, पीछे बात हो रहा है कोई का। तो जितने भी आर्यभट्ट लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो थोड़ा बात ना करें, क्योंकि इतना मजेदार टॉपिक चलता रहे और वो ध्यान ना देकर अगर बात करे तो हम उनको महाने मान सकते हैं। वो अपने आप को विद्वान समझते हैं फिर, है ना। तो विद्वान ना रहे, थोड़ा यहाँ पढ़ाई पे ध्यान दें। रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक, और इरेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर और इरेगुलर, ठीक है। अच्छा, हम लोग डिफ्यूजन भी बोल सकते हैं इसको, डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन, ठीक है। और इसको स्पेक्यूलर स्पेक्यूलर रिफ्लेक्शन, ये नाम दे सकते हैं हम इसका, इंग्लिश में और हिंदी में दो दो नाम है इसका। अब ये दोनों क्या होता है भाई? परावर्तन का दो प्रकार क्या है, चलो उस पर विचार करें। आसान है, आप देखो ना, तुरंत सीख जाओगे। इनको थोड़ा सा अलग अलग कर देते हैं, बंटवारा। चलो देखो, बहुत आसान। करना क्या है, एक सतह लेना है। क्या लेना है? बड़ी प्यार से समझना है, और इसको ऐसे पेंट कर देना है, ठीक है। और एक सतह ऐसे लेना है, एक है समतल सतह। कौन सतह? समतल सतह, सतल लिखा गया, यानी प्लेन सरफेस। और ये है खुरदरी सतह। खुरदरी मतलब समझ रहे हो ना, खुरदरी सतह, ऊपर खबर, ऐसे दो सतह है अपना, ठीक है। और थोड़ा ऊपर ही ले ले। अब इन दोनों पे हम प्रकाश आपतित करवाते हैं। दोनों पे क्या आपतित करवाते हैं? चलो करवाते हैं, ठीक है। थोड़ा स्केल यूज कर ले। ले, ये टुपुक टुपुक जैसे बजा ना, उसी ही देहवा टुपुक टुपुक बजा देंगे, ठीक है। अभी रुक जाओ कुछ दिन।
देखना ध्यान से, सिलेक्ट क्या नहीं हो रहा। देखो फिगर क्या है, हम समानांतर प्रकाश की किरण ले आ रहे हैं, चारों किरण समानांतर आ रहा है कि नहीं, इस पे भी चारों आ रहा है। चार से ज्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन फिर फिगर गिजिर मिजिर हो जाएगा, ढेर मानी बनाना पड़ेगा, दो पे समझ सकते थे, चार को बना दिए। अब बताओ, हम सब जगह अभिलंब 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 रेड कलर, यहाँ पे प्रकाश आपतित हुआ तो अभिलंब, इसका अभिलंब ऐसा बना दिए। अब जितना कोण से प्रकाश आपतित हुआ है उतने कोण से परावर्तित होना पड़ेगा, उतने कोण से परावर्तित होना पड़ेगा। एक काम करते हैं, अभिलंब लाल से बनाते थे, लेकिन अभी हम यहाँ पे ब्लैक कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ऑरेंज और रेड एक ही जैसा दिख रहा है। ये अभिलंब है, ठीक। अब बताओ, जितना कोण से प्रकाश को आना है उतने कोण से जाना है, तो उतने कोण से जाने के लिए मेरे अंदाज से तो प्रकाश को इधर ही जाना चाहिए, थोड़ा ज्यादा हो गया। अब है थोड़ा बहुत बराबर, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि हाथ से मेजरमेंट करके नहीं बन रहा है। तो ये चला गया, चला गया, यानी प्रकाश ऐसे आया और इधर चला गया, गया। एक थ्योरी समझे, दूसरे पे बात करते हैं। आ रहा है मजा ना, पक्का। चलो, यहां पे प्रकाश आया, ठीक, और यहां पे भी प्रकाश आपतित हुआ, सॉरी यहां पे अभिलंब बना, क्या बना, थोड़ा सा अभिलंब आगे पीछे भाग गया है, ठीक है, ठीक है। अब जितना कोण यहां बना है उतने कोण इधरों बनना चाहिए। एक मिनट, देखिए, तो जितना कोण से आया उतने कोण से इधर चल गया। और आगे विचार करिए तीसरे प्रकाश की किरण पे, ठीक, यहां है ना आपतित, फिर यहां पे क्या बना, अभिलंब, तो जितना कोण से आया है उतने कोण से जाना चाहिए। एक मिनट, आ गया कोण, थोड़ा बहुत कोण बड़ा छोटा बन जा रहा है क्योंकि हाथ से खिंचा रहा है, मेजरमेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, एक और है ना, यहाँ पे भी एक अभिलंब बनेगा, और प्रकाश मेजरमेंट जितना कोण से आया उतने कोण से ना, तो ये ये फिगर समझे। अब अच्छा, ठीक है, इन भाई साहब को भी बराबर कर देते हैं, ठीक है। चलो, ये प्रकाश का किरण एरो दे देते हैं, आपतित प्रकाश के किरण, कोई दिक्कत नहीं। इस फिगर को थोड़ा और दूर करते हैं, अभी हम समझाए नहीं क्या समझाना चाहते, अभी तो सिर्फ हमने फिगर ड्रॉ किया, ठीक है। चलो इस पे बात करो, यहाँ प्रकाश आपतित, अब अभिलंब इसमें कैसे बनेगा, स्टेप 1 सीधे, या स्टेप 2 इसे, या स्टेप 3 ऐसे, स्टेप 3 वाला बनेगा ना, यानी ये ऐसा अभिलंब बनेगा, क्योंकि सतह तिरछा है ना, तो ये कोण, अब जितना कोण से आया है बुआ उतने कोण से इन्हें जाना होगा। अच्छा, सब में पहला अभिलंब बना लेते हैं, ठीक है। चलो यहां पे बताओ, उम्मीद है कि अभिलंब इसी पे ना बन जाए, नहीं, एक एक स्टेप ऐसे बनाते तो सीखते जाता, चलो बना ही देते हैं, क्या जा रहा है, मेहनत तो करना ही है। इधर जाएगा ना, ये जाएगा कि नहीं, तो ये इधर से इधर आ गया,
ठीक है। दूसरा ब्लैक, ये अभिलंब ना, अब इस पे ये सतह है, ये सतह है ना, तो अभिलंब उम्मीद है कि उहे में ना बन जाए, बन जाएगा ना। तो बताओ अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कितना कोण बना, तो परावर्तित और अभिलंब में भी 0 ही कोण बनना चाहिए। इसका मतलब है कि प्रकाश इसमें आया और इसी में वापस जाना पड़ेगा टकरा के, होगा। तीसरा ये सतह है ना बुआ, सतह ऐसे है ना, तो यहां से ऐसे बनेगा, ऐसे अभिलंब। अब बताइए यहां का कोण बताइए, ये है ना, तो इसको एने जाना पड़ेगा, हो सकता है, जाना पड़ सकता है ना, या और हो सकता है ऐसे चला जाए, ऐसे टकरा के उधर चला जाए, है ना, ऐसे टकरा के हो सकता है इधर से फिर उधर चला जाए। फिलहाल अभी आप मान लो ये, ठीक है, ये प्रकाश इधर गया, ऐसे जाएगा नहीं, इधर पार नहीं हो सकता है ना, फिर यहां से टकरा के कहीं चला जाएगा, लेकिन अभी मान लो उधर गया है, ठीक है। चलो लास्ट पे बात करो, कहाँ पे है ब्लैक ना, ये है ना सतह, तो उम्मीद है कि अभिलंब ऐसे बने, थोड़ा सा चेंज करके। तो यहाँ पे एंगल इतना छोटा है, तो उतने एंगल उधर बनना चाहिए, ऐसे जाएगा ऐसे, तो प्रकाश आया इधर गया, ये प्रकाश आया इधर गया, गया इधर, ठीक है। अब कंप्लीट फिगर, अब बताइए अंतर, समानांतर प्रकाश का किरण आया और समानांतरे परावर्तित हुआ, यहाँ समानांतर प्रकाश का किरण आया, समानांतर परावर्तित नहीं हुआ। तो अगर ऐसा हुआ समानांतर आए आपतित हो और समानांतरे परावर्तित हो तो नियमित परावर्तन, और समानांतर आए लेकिन समानांतर परावर्तित ना हो तो वो कौन परावर्तन, अनियमित, और ये खुद से हो जाएगा, समझ लो बात ना। और आपके सामने हम करके दिखाएगी कैसे हुआ, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर। तो यहां लिख दे समानांतर आपतित प्रकाश की किरण, ठीक है। और यही चीज यहां भी ना, समानांतर आपतित प्रकाश की किरण यहां भी होगा ना, चलो यहां भी हो गया, ठीक है, ध्यान देना, बस 1 मिनट। और ये खाली आपतित किरण के जगह क्या लिख दो, यानी समानांतर परावर्तित ना, परावर्तित प्रकाश की किरण, ठीक है। फिर वहां समानांतर, लेकिन वहां परावर्तित है, समानांतर परावर्तित है नहीं है, क्या है ये, असमानांतर ना, असमानांतर परावर्तित प्रकाश की किरण ना, असमानांतर परावर्तित प्रकाश का किरण, समझ गए। तो एक नियमित हो गया और एक अनियमित परावर्तन। तो नियम तो आज हम लोग नहीं पढ़ पाए, लेकिन जो पढ़े वो बेहतर पढ़ पाए, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो बच्चा है वो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेगा, आप लोग को भी अगर दिक्कत होगा तो आप ले सकते हैं, आप लोग तो पीडीएफ से उतार ही लोगे, है ना। तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन, पहले ये वाली ले ले, क्योंकि जब आप भी वीडियोस देखोगे तो आपको पता होना चाहिए ना कि कहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है। टेक योर स्क्रीनशॉट, सेकंड पेज, थर्ड पेज, सब सीख चुके हैं आप लोग। ये इतना टाइम हम दे रहे हैं ऑनलाइन वाले लोगों के लिए, परावर्तन का नियम, स्क्रीनशॉट इसका भी, और लास्टली ये काफी है। और अब घरे बना के देखना कितना टाइम लगता है, आएगा मजा, वेट।